अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट द ऑप्टिमम एंड LFU यानी लीस्ट फ्रीक्वेंसी यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ऑन द रेफरेंस स्ट्रिंग एंड कंपेयर द नंबर ऑफ पेजेस फॉल्स फॉर बोथ एल्गोरिदम। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, गिवन में लिखना है रेफरेंस स्ट्रिंग, ठीक है। मेरे पास ये रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है और आप लोगों ने इस तरह से इसको लिख लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने टेबल्स ड्रॉ करने हैं। ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम के लिए जो टेबल आप लोगों ने ड्रॉ करना है वो बिल्कुल इस तरह से है। सबसे पहले तो मेरे पास रेफरेंस पूरा जो है ना वो गिवन है, ठीक है। जितने भी रेफरेंस स्ट्रिंग है वो मैंने सारी की सारी लिखी। अब बेसिकली ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, इन एल्गोरिदम्स के हम लोग देखेंगे कि जो चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही, यानी कि जैसे यहाँ पे रेफरेंस है 2, तो ये पेज टेबल बनाएंगे और पेज फॉल्ट बनाएंगे। अब इसको समझना बहुत गौर से कि रेफरेंस 2 है और मैंने पेज टेबल में भी इस रेफरेंस को लिखा 2। अब इस 2 के आगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर या इस लेटर के इस वर्ड के अंदर मेरे पास जो 2 है वो दोबारा रिपीट नहीं हो गया है। अगर यहाँ पे 2 दोबारा रिपीट होकर आया होता तो मैं यहाँ पे लिखती कि मेरे पास यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन चूँकि 2 रिपीट नहीं हुआ तो यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे 1 है और 2 1, अब देखो इसमें 1 भी तो एक ही बार आया है, दूसरी बार तो 1 ना तो पहले आ रहा है ना ही बाद में आ रहा है, तो मतलब ये भी फॉल्ट है। उसके बाद 0 को रखेंगे तो 2 1 0, इसमें भी 0 फर्स्ट टाइम ही आया, इसमें 0 सेकेंड टाइम नहीं आया, मतलब इसमें क्या है, फॉल्ट है। अब अगर हम बात करें इस 2 की, तो चूँकि ये जो पेज टेबल है इसकी स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास 2 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये दोनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं है। इसी तरह 3 है तो 3 भी इसमें फर्स्ट टाइम आया, इससे पहले नहीं था और ना ही इसके बाद आ रहा है अभी तक, तो इसका मतलब होगा कि इस पेज के अंदर भी मेरे पास फॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद 4 देखें तो 4 भी फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके अंदर भी फॉल्ट है। फिर 2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये 2 जो है वो ऑलरेडी है, इसके अंदर पहले 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं है। उसके बाद 7, चूँकि इस स्ट्रिंग के अंदर 7 फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर 7, चूँकि नेक्स्ट भी 7 है, लेकिन देखो इससे पहले 7 पहले कभी रिपीट नहीं हुआ, तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर फॉल्ट है। लेकिन फिर अगले में 7 आ रहा है, तो मतलब 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर पहले इससे पहले भी एक 7 आ चुका है, तो मतलब यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास 1। अब ये 1 जो है ना ये मेरे पास रिपीट हो रहा है, पहले भी मेरे पास 1 आ चुके हैं और अब भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी फॉल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 0, तो 0 जो है ना वो पहले भी रिपीट हो चुका है मेरे पास, तो क्या होगा कि इसके अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं है। देन आ रहा है 2, तो 2 भी रिपीट हो चुके हैं, कोई फॉल्ट नहीं है। 5 फर्स्ट टाइम आया है, देखो इस स्ट्रिंग के अंदर 5 कहीं नज़र आ रहा है, पहले कहीं भी नहीं, तो यहाँ पे 5 फर्स्ट टाइम आया, मतलब इसके अंदर फॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने सारी चीज़ें चेक करनी है, जैसे 3 भी रिपीट हो चुका है, 7 भी, अब 6 फर्स्ट टाइम आया, तो मतलब इसके अंदर फॉल्ट है। फिर देखो जैसे अब जहाँ पर 0 आएगा दूसरी बार, तो क्या होगा कि हम उस 0 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि पेज टेबल में 0 बार बार रिपीट नहीं होता, लेकिन ये चूँकि इसके अंदर पहले आ चुका है ना, तो इसमें फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन इस 0 को हम ख़त्म कर देंगे। जबकि अगली दफ़ा जब 0 आएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा 0 आ चुका है, देखो पहला 0 हमने लिखा, फिर हम दूसरे 0 पे गए, तो जैसे ये 0 इस 0 के साथ रिपीट हुआ, इसके अंदर फॉल्ट तो नहीं आया, लेकिन इस 0 को हमने कर दिया ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 में आए तो क्या हुआ कि हमने इसको दोबारा से लिखा, यानी अब ये फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग के अंदर दोबारा से ऐड हुआ है, तो इसके अंदर फॉल्ट है। फिर 3 2 1, चूँकि ये रिपीट हो चुके हैं, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स कितने आए हैं, यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर जो मेरे पास फॉल्ट आया है ना, अब वो मेरे पास आए हैं 9। अब जब हम लोग बात करेंगे ना इसमें LFU पेज रिप्लेसमेंट में, तो इसमें भी हमारे पास सारा प्रोसेस ना वही का वही रहेगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात आएगी कि इसमें जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं हम उसको लिखेंगे हर हाल में। जैसे यहाँ पर ना ये वाला कॉलम जो है मेरे से बाई मिस्टेक यहाँ पे यस हो गया, लेकिन हम यहाँ पे नो लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें 0 को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा 0 जो है ना वो शुरू से चलता आएगा, ठीक है। देखो
जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 पे फॉल्ट आ रहा है क्योंकि 2 फर्स्ट टाइम आया। इसी तरह से आपने सबको दोबारा से चेक करते जाना है। लेकिन जब आप 0 पे आएंगे ना, चूँकि उसमें ये था कि हमने 0 को ख़त्म कर दिया था, इसमें आपने 0 को ख़त्म नहीं किया। ये देखिए 0 चलता आ रहा है, तो मतलब 0 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने नो ऐड करना है। तो जब आप काउंट करेंगे तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास फॉल्ट आएंगे वो आएंगे 8, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में यही जो कंपेयर किया जाए तो इसमें नंबर पेज फॉल्ट कितने आ रहे हैं, मेरे पास जो आ रहे हैं वो टोटल आ रहे हैं मेरे पास 9, जबकि इसके अंदर जो है वो टोटल आ रहे हैं 8, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने इस क्वेश्चन अगर आता है बाय द वे तो आपने इसको सोल्व करने के लिए यही मेथड जो है ना इसी टेबल से करना है।